Hello students, today we are going to discuss about the class 11 accountancy. ठीक है, आपकी क्लास 11 कॉमर्स स्टार्ट होने जा रही है। आप उसमें अकाउंटेंसी जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें ध्यान रखेंगे कि लापरवाही नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि अरे क्लास 11th है, हम लोग क्या करेंगे अभी पढ़ के, हम क्लास 12 में पढ़ लेंगे, हम क्लास 12 में कोचिंग भी कर लेंगे, हम अच्छे नंबर लाएंगे। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप कॉमर्स का बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आपने बेसिक नहीं बनाया, आपने बेसिक को नहीं स्टडी किया, तो आप फ्यूचर में भी उसको उतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, जिससे आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, क्लास 11 बेस है। जिस तरह से एक घर का बेस एक नींव होती है, अगर नींव कमजोर होगी तो आपका घर उस पर टिक नहीं पाएगा। तो सेम वे, अगर आपका बेस ही कमजोर होगा तो आप उसके ऊपर बिल्डिंग को तैयार नहीं कर सकते हैं, आप अपना फ्यूचर उस पर रेडी नहीं कर सकते हैं। और उस पर फ्यूचर रेडी भी करेंगे तो वो थोड़ा डगमगाता हुआ फ्यूचर आपका दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं अकाउंटेंसी क्लास 11 कॉमर्स। इंट्रोडक्शन में क्या है कि अकाउंटेंसी की जरूरत ही क्यों है, अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है। तो अकाउंटिंग की जरूरत इसलिए है कि हमको ये जानना है कि हमें जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ये पता चलेंगी कि अकाउंटिंग की नेसेसिटी क्यों आई, क्यों हमने अकाउंटिंग की है। तो नीड फॉर अकाउंटिंग की नीड क्या है। At the end of each year, all the businessmen want to know, क्या जानना चाहते हैं वो, they want to know how much they have gained or lost during the year. उन्होंने कितना गेन किया है, कितना लॉस हुआ है उनको पूरे साल में, वो जानना चाहते हैं। How much capital is invested in the business at the end of the year. ईयर के एंड में उन्होंने कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट और किया है। How much amount they are liable to pay and to whom they owe it. कितना अमाउंट वो लाइबल है, कितना अमाउंट उनको पे करना है, क्या किसको पे करना है। How much is owed to them and by whom. कितना उनको दूसरों से उधार देना है जो उन्हें मिलना चाहिए, और किस किस से कितना कितना लेना है। How much is the amount of purchases. हमारी टोटल परचेजेस कितनी है। How much is amount of sales. हमारी टोटल सेल्स कितनी है। तो ये सारी चीजें हम लोग जानने के लिए क्या करते हैं, ये जितनी भी चीजें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, इनको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। इनके लिए क्या करते हैं, वी ट्रैक ऑल द ट्रांजैक्शंस एंड रिकॉर्ड देम इन अ सिस्टमैटिक मैनर। हम सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और सिस्टमैटिक मैनर में उन्हें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक्स बुक्स होती हैं जिनमें हम उन सबको रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि एक जर्नल बुक होती है, एक लेजर बुक होती है, एक ट्रायल बैलेंस होता है। तो इस तरह से आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीजों से रूबरू कराएंगे कि ये सारी चीजें हैं क्या। आपको देखने में लग सकता है कि बहुत ही पेचीदा है, लेकिन अकाउंटेंसी जैसा सिंपल कुछ भी नहीं। बस आपने अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग किए हों, अपनी कंसेप्ट्स को क्लियर किया है। अगर आपकी कंसेप्ट्स क्लियर है तो इसका मतलब आपको अकाउंट्स में 100 में से 100 कोई भी नहीं रोक सकता कि ना है। ठीक है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 100 में से 100 लेके आएंगे, बस आपके कंसेप्ट्स मजबूत होने चाहिए। मूव ऑन टू नेक्स्ट, हम ये बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका गोल क्या है, अकाउंटिंग करके हम करना क्या चाहते हैं। टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ सिस्टमैटिक बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हम लोग ट्रांजैक्शन जो लेन देन कर रहे हैं उनको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना। टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना है कि हमने जो बिजनेस किया उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। हमारा जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो रहा है तो उसके एग्जैक्ट रीजन क्या, रीजंस हैं किन वजह से हमें इतना प्रॉफिट हुआ। अगर हम प्रॉफिट देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को थोड़ा और इंक्रीज करना चाहेंगे, और अगर हम लॉस देख रहे हैं तो हम लॉस को थोड़ा कम करना चाहेंगे कि लॉस क्यों हुआ है, उसके क्या रीजंस हैं, उनको हम कवर करेंगे और उनको आगे से दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन इन द बिजनेस।
What is the financial position of the business? हमारी financial position क्या है? Are we strong or weak? हम लोग मजबूत हैं या थोड़े से कमजोर हैं? So how can we strong our financial position? हम अपने financial position को कैसे strong कर? That all is done in the objective of accounting. Next is to ascertain the progress of the business from year to year. We will see that what is the progress of our business from this year to next year to next year. हम लोग हर साल दर साल उसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो प्रोग्रेस हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है. टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज का मतलब जैसे हमारे शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर का मतलब जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जो डेटर्स हैं, इन सबको इंफॉर्मेशन भी तो प्रोवाइड करवाना है. हमको बिजनेस करना है तो हमको अपने क्रेडिटर से भी तो इंफॉर्मेशन देनी होगी. किसी क्रेडिटर का मतलब जिससे हम उधार माल खरीद रहे हैं. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्रेडिटर्स क्या है. तो क्रेडिटर्स का मतलब जिससे हम उधार माल खरीद रहे हैं. अगर हम उनसे परचेज कर रहे हैं तो उनको इतना विश्वास होना चाहिए कि हम अगर इसको उधार बेच रहे हैं इस बिजनेसमैन को, तो हमें उनको यकीन हो कि हमें पैसा मिल जाएगा, तभी तो वो हमें उधार देगा. तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमको we will show our financial statements to that party, we will provide the information to that party. And last, to prevent and detect errors and frauds. सबसे मेन कि अगर हमारा बिजनेस चल रहा है तो हमें क्या करना है, जितने भी हमारे फ्रॉड्स हैं, जितने भी हमारे एरर्स हैं, उनको दूर करना है. उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, how we can prevent them, that all is the objective of the accounting. ठीक, ये तो हो गई नीड और ऑब्जेक्टिव की बात. नाउ क्लास 11th में एंटर करते ही अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में सबसे पहले आपका जो सामना होगा एक छोटे से आदमी से होगा, मतलब एक छोटी सी चीज होगी जिससे होगा, जिसे हम कहते हैं बुक कीपिंग. लगती छोटी है लेकिन है बहुत बड़ी चीज, क्योंकि यहीं से हम अकाउंटिंग की शुरुआत करते हैं. यही चीज है जहां से हम शुरुआत करते हैं. अगर ये चीज नहीं होगी तो हम आगे अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे. तो बुक कीपिंग क्या है? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस इन सर्टेन सेट ऑफ बुक्स नोन एज जर्नल्स. क्या है? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की कला, आर्ट, जहां हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन सर्टेन सेट ऑफ बुक्स. कुछ बुक्स में मतलब कुछ रजिस्टर्स हैं जिसमें हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जर्नल्स कहते हैं, जहां पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. और उसी रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को, रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं हम अपनी मर्जी से कैसे भी कर ले, नहीं. देयर आर स्पेसिफिक रूल्स, देयर आर स्पेसिफिक कांसेप्ट्स, देयर आर स्पेसिफिक assumptions on which we record the financial transaction of a business. That all that transactions are recorded in certain books in a systematic manner according to some rules. So that book is known as journal, and this systematic record of all financial transaction is known as bookkeeping. इसे हम क्या कहते हैं? bookkeeping कहते हैं. bookkeeping से थोड़ा सा आगे जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? accounting. bookkeeping is a small term and accounting is a vast term. accounting के अंदर ही क्या है? bookkeeping है. bookkeeping is a part of accounting. accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial characters and interpreting the result thereof. ठीक, तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है आर्ट है रिकॉर्डिंग की, मतलब बुक कीपिंग का पार्ट ही इसमें आ जाता है. रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग की, समराइजिंग की, जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बहुत सुंदर तरीके से रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस. और इसमें वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे. कौन से ट्रांजैक्शंस? जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस होंगे उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उससे हम लोग एक रिजल्ट तैयार करते हैं. इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ. फिर हम क्या करते हैं? उसमें से एक रिजल्ट को तैयार करते हैं. इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ. फिर उससे रिजल्ट बनेगा और हम उसे कम्युनिकेट करेंगे. इसकी डेफिनेशन अभी आपको लग रही है कि बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ी डेफिनेशन है. अभी मैं आपको इसके स्टेप्स बताऊंगा, जिस स्टेप्स को करते समय आप अपने आप जान जाएंगे कि इसमें क्या है. स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स दिखाई गए.
सबसे पहला स्टेप है अकाउंटिंग, सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग मींस वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन वेदर इट इज अ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। हमारा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल मॉनेटरी में है या नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, any transaction which can be measured in terms of money, that is monetary transaction. Any transaction which can be measured in terms of money, that is monetary transaction. So first of all we will find that the transaction is of monetary or not. Second, अगर monetary है, if the transaction is monetary then we will record, otherwise we will not record it. For example, salary of an employee, it is monetary, we can measure in terms of money, but the relation of employee with an employer that cannot be measured. हम किसी के रिश्ते को मेजर नहीं कर सकते, हम कितने पैसे का है, अमाउंट नहीं हम लोग उसका कैलकुलेट कर सकते, ठीक, तो उसे हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन सैलरी है उसको रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मींस we will record the financial transaction in our books, that is known as journal. So in recording, in step number 2, recording, what we maintain journal. What we maintain journal. हम वहाँ पे journals maintain करते हैं। Journal is a set of books. Set of books क्या है, मतलब रजिस्टर है जिसमें हम journal entries करते हैं, जहाँ पे हम अपने सारी transactions को record करते हैं। Third is classifying. Classifying means बांटना। बांटना मतलब एक ट्रांजैक्शन को जो अपने अपने टाइप्स का है उसको अलग अलग क्लासिफाई कर देंगे। जैसे हमने पूरे साल परचेज किया है तो हम सारी परचेज को टोटल करेंगे, एक जगह लिख देंगे। हमने सारे साल सेल्स किया है तो हमने सारी सेल्स को एक जगह लेके आए और एक जगह पे लिख दिया। उसको हम टी शेप अकाउंट भी कहते हैं, हम उसको लेजर मेंटेन भी कहते हैं। क्या करते हैं, लेजर मेंटेन करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जर्नल से क्या प्रिपेयर होगा, लेजर। जो जर्नल में एंट्रीज हैं उनमें से हम छांट के we will find out the transaction and we will record in the books, that is journal, जिसे हम टी अकाउंट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज समराइजिंग। समराइजिंग मतलब संक्षेप। संक्षेप मींस कंक्लूड करना। कंक्लूजन का मतलब है अब हमने जर्नल भी बनाया, लेजर भी बनाया। जर्नल में हमने सारे ट्रांजैक्शन पूरे 365 डेज के रिकॉर्ड किए। लेजर में हमने उनको सबको अपने अपने टाइप से जो एक एक तरह के थे उनको अलग अलग कर लिया। जैसे परचेज अलग है, सेल्स अलग है, सैलरी अकाउंट अलग है, कमीशन अकाउंट अलग है, इंटरेस्ट अलग है, तो सबको अलग अलग बांट दिया। लेकिन अब ये फाइंड आउट करना है कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं? जरा सोच के बताइए। मींस मैंने आपको सारे एक्सपेंसेस बता दिए, प्रॉफिट्स आपके सेल्स बता दिए, आपको परचेजेस बता दिए, आपका कमीशन बता दिया, आपको इनकम बता दिए, सब चीज आपको पता है, लेकिन वो सब अलग अलग पड़ी हुई है। अब आपको उसमें से क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस बताना। तो आप बता सकते हैं, अपने फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग मींस प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और क्या हम लोग प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें हमको अपने कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। देन इज एनालाइजिंग। एनालाइजिंग क्या है, एनालाइजिंग मतलब किसी चीज का अध्ययन करना। हम किसी चीज को पढ़ते हैं, उसमें से चीजें वो ढूंढते हैं कि इसमें क्या क्या है, किसी चीज को दूसरी चीजों से रिलेट करते हैं। इस साल को हम पिछले साल से रिलेट करते हैं, उसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को एनालाइज करेंगे। देन इज इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग मींस ट्रांसलेटिंग। ट्रांसलेटिंग का मतलब है अपने जो भी स्टेटमेंट प्रिपेयर किए उसको शॉर्ट फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे, मतलब थोड़ा सा इजी वे में। आप जो भी बिजनेसमैन है, जरूरी तो नहीं वो सारा कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, और अगर कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है तो उसको ये रहेगा कि बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए क्या है, उसको पता ही नहीं बैलेंस शीट उसके लिए है क्या। तो जब उसको पता ही नहीं बैलेंस शीट उसके लिए है क्या, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसको उसी की भाषा में बताएंगे कि बैलेंस शीट होती क्या है, पिछले साल से इस साल में हमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, हम फायदे में जा रहे हैं, नुकसान में जा रहे हैं। एंड द लास्ट इज कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब उसको आगे बताएंगे। कम्युनिकेटिंग का मतलब है जो हमने ये सारे स्टेप्स बनाए, सब कुछ रिकॉर्ड किया, सब अपने पास रखा है, अब इसको लेके कहां जाना है, इसका करना क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कम्युनिकेट करेंगे। मतलब इसको आगे जो हमें पार्टी हैं, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको क्या करेंगे, उनको कन्वे करेंगे, उनको बताएंगे कि ये हमने बनाया है, ये हमारी रिपोर्ट पूरे साल की तैयार हुई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो
तो ये हमारे स्टेप्स हैं अकाउंटिंग के। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है एक साइकिल जिसे हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ये हर साल चलेगा। हर साल का मतलब हम लोग 1 अप्रैल से शुरू करेंगे तो 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर में इसे क्लोज करेंगे। वहां से 1 अप्रैल से फिर शुरू करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च को क्लोज करेंगे। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग 31 मार्च को खत्म, अगले 1 अप्रैल से रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग फिर से शुरू अगले साल। तो ये क्या है? ये साइकिल है। ठीक, तो साइकिल में सबसे पहले क्या था? सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में क्या है? ट्रांजैक्शन सबसे पहली चीज है जब लेन देन है, जो हमने लेन देन किया उसको रिकॉर्ड करना है। सेकंड आता है जर्नल। जर्नल मतलब बुक्स जिसमें हम सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड स्टेप है लेजर। लेजर में हम लोग टी शेप अकाउंट बनाते हैं जिनको हम लेजर्स कहते हैं। इसमें हम क्लासिफाई करेंगे सारे अकाउंट्स को। क्लासिफाई करने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस मतलब एक अकाउंट है, मतलब अकाउंट नहीं कह सकते इसको, एक स्टेटमेंट है जिसमें लिस्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस के साथ। आगे चल के आप जब स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये है क्या। लास्ट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। लास्ट में क्या बनाएंगे हम लोग? ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस मिलेगा, एंड बैलेंस शीट से हमको अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा। तो ये क्या था? ये हमारा अकाउंटिंग साइकिल था। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसको पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको दिखाया है इस वीडियो में, आप उनके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जब भी क्लासेस रेज्यूम होती हैं तो हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। हमको बहुत हल्के तरीके से हम बताएं और आप समझ जाएं और हम आगे शुरू कर सकते हैं। इससे आपकी पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होगा और हम लोग उसको और अच्छे से कवर कर सकते हैं। आप फ्री बैठे हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, अपने कंसेप्ट्स को तैयार करिए, बेहतर तरीके से पढ़िए। अगर आपके आस पड़ोस में किसी के पास पहले 11th थी, अब 12th में है, तो उससे आप बुक बोरो कर सकते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं, अपने कंसेप्ट्स को और स्ट्रांग बना सकते हैं, जिससे कि हमें आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि 11th क्लास इज द बेस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का बेस है 11th। अगर आप 11th क्लास को बहुत हल्के में लेके जाएंगे तो आप आगे जाके उतने ही ज्यादा मेहनत करेंगे। तो क्यों ना मेहनत अभी से शुरू की जाए, जिसके हमें फ्रूट्स बाद में मिलेंगे। ठीक है, आपको बाद में कम मेहनत करनी पड़ेगी, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप किसी भी कोर्स को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी लेके आएंगे, मतलब वो टर्म्स जो अकाउंट में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे आप पहली बार रूबरू होने जा रहे हैं कॉमर्स में। जब तक आपने उन टर्म्स को नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, नहीं पढ़ा होगा, उन टर्म्स का अपना अपना क्या क्या मतलब है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, learn #with me and we will rock.